हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 12th क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अध्ययन करती है। इसका राइट आंसर होगा मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति का मानवीकरण का दूसरा नाम क्या है? आंसर है संभववाद। प्रश्न नंबर 3, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है? तो बच्चों राइट आंसर है 90%। प्रश्न नंबर 4, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होती है? सही उत्तर है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश? उत्तर है लैटविया। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा उदाहरण तृतीय क्रियाकलाप का नहीं है? सही उत्तर है बच्चों पशुपालन। प्रश्न नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ। इसका सही आंसर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्रश्न नंबर 8, किसी देश की राजधानी कार्यों के आधार पर किस प्रकार का नगर होती है? और सही उत्तर है इसका प्रशासनिक नगर। प्रश्न नंबर 9, मिलियन सिटी की जनसंख्या कम से कम कितनी होती है? और सही उत्तर है 10 लाख। प्रश्न नंबर 10, 2011 तक भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? और इसका उत्तर है बच्चों 15। प्रश्न नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? और इसका सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? उत्तर है +17.64%। प्रश्न नंबर 13, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर है 74.03%। प्रश्न नंबर 14, छावनी नगर किस प्रकार के नगरों को कहते हैं? उत्तर है गैरिसन नगर। प्रश्न नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो सही उत्तर है बच्चों 31.16 करोड़। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन प्राथमिकताओं में प्रथम क्रम में किसका स्थान है? तो प्रथम क्रम में स्थान है पेयजल का। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से जल संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? उत्तर है हरियाली। प्रश्न नंबर 18, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही उत्तर है अवसादी चट्टानों में। प्रश्न नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ गेल? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 20, लौह अयस्क के परगलन में निम्न में से किस धातु का प्रयोग होता है? सही उत्तर है मैग्नीज। प्रश्न नंबर 21, सीमेंट उद्योग में निम्न में से कौन से खनिज का उपयोग होता है? उत्तर है चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 22, कोयले के कौन से प्रकार में सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है? उत्तर है पिट कोयले में। प्रश्न नंबर 23, डिगबोई असम में खनिज तेल कब मिला? उत्तर है 1890 में। प्रश्न नंबर 24, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब से प्रारंभ हुई? उत्तर है बच्चों 31 मार्च 1958 से। प्रश्न नंबर 25, ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाना निम्नलिखित में से किस तंत्र में किया जाता है? सही उत्तर है लिफ्ट तंत्र। प्रश्न नंबर 26, भरमौर कब से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है? और इसका उत्तर रहेगा 21 दिसंबर 1975 से। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? उत्तर है नमामि गंगे। प्रश्न नंबर 28, स्लम किसे कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा एक प्रकार की गंदी बस्ती। प्रश्न नंबर 29, भू निम्नीकरण किन कारणों से होता है? उत्तर है उपरोक्त सभी यानी मृदा अपरदन, लवणता, भूक्षारता।
तीनों ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। उत्तर होगा इसका प्रवास के लिए। अब शुरू होता है इसका भाग 2, जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न है बच्चों, नव निश्चयवाद की संक्षिप्त व्याख्या दीजिए। उत्तर होगा कि यह पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच एक नया दर्शन है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति का आज्ञापालक बनकर इस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो और संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 32, प्रवास को प्रभावित करने वाले दोनों कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रश्न नंबर 33, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त खनिजों का नाम लिखिए। ये पूरा नाभिकीय ऊर्जा संसाधन के बारे में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं बच्चों। इसकी पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, मिश्रित कृषि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये बच्चों मिश्रित कृषि के बारे में है। ऐसी कृषि जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने का कार्य भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले आयु लिंग पिरामिड का वर्णन कीजिए। तो घटती हुई जनसंख्या के पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष सुंडाकार होता है। यह निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। और जो ये चित्र आप सामने देख रहे हैं पिरामिड का, इसमें ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया है, जो कि ह्रासमान जनसंख्या का प्रतिरूपी है। प्रश्न नंबर 36, प्रशासनिक नगर क्या है, उदाहरण दीजिए। ये नगर प्रशासनिक केंद्र होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर देशों की राजधानियां जैसे नई दिल्ली, मनीला, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस, लंदन इत्यादि, तथा राज्य स्तर पर उनकी राजधानियां जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, भोपाल इत्यादि प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। ऐसे नगरों में संसद भवन या विधानसभा भवन तथा बड़ी संख्या में सरकारी इमारतें व सरकारी आवास होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 37, भू निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या हैं। तो कृषि योग्य भूमि पर दबाव केवल उनकी सीमित उपलब्धता से नहीं होता, बल्कि उसकी गुणवत्ता में कमी होने से भी होता है। भू निम्नीकरण मृदा अपरदन, लवणता, जलाक्रांतता तथा भूक्षारता से होता है। प्रश्न नंबर 39, भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो 1901 से लेकर और वर्तमान समय तक भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में बांटा है, प्रावस्था क, ख, ग और घ। इसको आप पीडीएफ से निकालकर या यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 का ही अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया है, इसको आप पीडीएफ से या फिर स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो कि 5 नंबर का है, भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। और पहला है इसमें भारत के लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र। नंबर 2 केरल, भारत के बिल्कुल दक्षिण में आ जाइए आप, ब्लैक कलर से दिखाया है केरल राज्य को। नंबर 3 भरमौर जनजातीय क्षेत्र, ऊपर हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातीय क्षेत्र को ब्लैक डॉट के द्वारा दिखाया गया है। 4 है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, बिहार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और नंबर 5 है जयपुर, जयपुर को भी यहाँ राजस्थान की राजधानी है और इसको ब्लैक डॉट के द्वारा दिखाया है। ये था बच्चों आज के मॉडल टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन। 2 और मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। और देखते रहिए हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस को।